हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कम से कम घर पे बैठ करके 8 से 12 घंटे की स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि टीजीटी का जो साइंस वर्ग का जो पेपर होगा बहुत ही टफ होगा, बहुत ही कॉम्पिटेटिव होगा। आपके साथ पीएचडी वाले भी बैठेंगे, आपके साथ नेट वाले भी बच्चे बैठेंगे, आपके साथ एमएससी वाले भी बैठेंगे और आपके साथ जो है जो आईआईटी ये सब की प्रिपरेशन कर चुके होंगे वो भी आपके साथ बैठेंगे। तो कम से कम कंपटीशन में आपको बने रहने के लिए 8 से 10 घंटे चाहिए। और बच्चों का कमेंट आया कि पहला कमेंट ये था, सर क्या आप जो है कि बीच में छोड़ तो नहीं देंगे? हाँ भाई, मैं आपको जो है कि छोड़ नहीं दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। और हाँ, वो भी फ्री होगा, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये आप समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में वीडियो डाल दिया बाद में पेड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह वीडियो जो है किसान के जो बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं और मुश्किल से बीएड किया हुआ है उनके लिए है, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और आप लोगों के लिए भी जो भाई धनवान है, अच्छी सुविधाएं हैं, वो उनके लिए भी ये वीडियो बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए है। और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जो फीस पे नहीं कर पाते हैं उनके लिए वीडियो बनाया गया है। और सबसे बेस्ट मटेरियल होगा ये, याद रखिए। सबसे पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज यह बीमा एवं विश्लेषण का कंसेप्ट का ये अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस चलेंगे, आपको मास्टर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए, ये बीमा एवं विश्लेषण का लेक्चर 4 है। अब जी ये लेक्चर 4 है, कम से कम इसमें भी 5 वीडियो और आनी है। आपको जो है क्वेश्चन आंसर की 5 वीडियो के पास लगभग आनी है। और अब आप देख रहे होंगे कि कौन बीमा एवं विश्लेषण की 5 6 8 वीडियो डालेगा, क्योंकि मटेरियल नहीं है, बेस्ट कंटेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये कोई मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बेस्ट हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट के नाते बता रहा हूं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा वीडियो देखने के बाद कि हमें टीजीटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर क्वेश्चंस। इसी सीरीज में हम फिजिक्स के लिए जो है लेक्चर 4 लेकर के आए हैं। इसके पहले जो लेक्चर 1 2 3 है आप उसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। तो ये बेसिक टर्म्स है, इस बेसिक टर्म्स को आपको देखना है। तो अब देखो यहां पर बेसिक टर्म्स में क्या होगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए फिजिक्स। याद रखिए, केमिस्ट्री का अलग है, केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उसका प्लेलिस्ट भी अलग है। इसका हम लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकाई अभी हमारी पहली ही चल रही है, बीमा एवं विश्लेषण या बीमा एवं मापन, लेक्चर 4 है। यूनिट 1 ही चल रही है, याद रखिए। उसके बाद जो यूनिट 2 चलेगी तो और लॉन्ग चलेगा, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। आप इस बात को बहुत प्यार से समझ लीजिए। टॉपिक जो है हमारा क्या है, बीमा का तृतीय उपयोग। इसके पहले मैंने बीमा के प्रथम उपयोग द्वितीय उपयोग बता दिए हैं, रूल को भी बताया है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं बीमा का तृतीय उपयोग। अब ये बीमा का तृतीय उपयोग क्या, सूत्र स्थापित करना। पहले तो सूत्र का निर्माण कैसे होता है, बीमा के विधि के द्वारा संबंध कैसे होता है। जैसे मैंने बोला E इज इक्वल टू द MC स्क्वायर, इस सूत्र को मुझे स्थापित करना है, तो मैं इस सूत्र को कैसे स्थापित करूंगा, विमीय विधि के द्वारा। तो E इज इक्वल टू MC, यह सूत्र सही भी है कि गलत है वो देखिए दो। सूत्र का शोधन मतलब सूत्र का करेक्शन, मतलब जो हमने सूत्र मतलब जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, जैसे E बराबर MC स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये सही है कि गलत है। और गलत है तो इसको आप सही कैसे करेंगे। अब देखिए, फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन को बनाना सीख गए, फिजिक्स ही क्या, वो आपका केमिस्ट्री है, आपका मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप खुद ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए उत्तर के द्वारा, तो आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको सीख रहे हो। तभी जब आप टीजीटी जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी आप बेस्ट टीचर बनोगे।
ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इसलिए इस चीज को सीख लीजिए आप। सूत्र को स्थापित करना है, दूसरी चीज सूत्र का शोधन करना है। ये आपके दोनों कंसेप्ट को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको नोट करने का प्रयास कीजिए। और मैं इसे जो है क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से कराने से क्या होता है कि क्वेश्चन के माध्यम से कराने से यह होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसलिए इस बात को सीख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और कम से कम 10 से 12 घंटे आप तो पढ़िए ही, अगर आप टीजीटी के वास्तव कंपटीटर हैं। तो अब यहां पे देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाओगे, और हर जगह यही करना होगा आपको, एक मेथड में ही पूरी की पूरी चिट्ठा मैं खोल दूंगा आपका। तो इसलिए समझिए, कोई m द्रव्यमान का पिंड, कोई m द्रव्यमान का पिंड, याद रखिए क्वेश्चन में देखिए, कोई m द्रव्यमान का पिंड, ठीक है, एक सरल आवर्त में गति कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, मैंने बोला है कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन से जब तक दीवानगी नहीं होगी आपको, तब तक सफलता कैसे मिलेगी। आप टीजीटी मत देखिए, सबसे पहले आप टीजीटी के लिए पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आप बस वही देखते हैं कि मतलब टीजीटी करेंगे तो 70,000 सैलरी मिलेगी, ये सब नहीं देखना भैया, सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है। कोई m द्रव्यमान का पिंड एक सरल आवर्त में गति कर रहा है। पिंड एक L लंबाई, याद रखिए, पिंड एक L लंबाई के धागे से बंधा हुआ है, धागे से लटका हुआ है, ठीक है, तथा पिंड का गुरुत्वीय त्वरण। वीडियो की स्किप मत करिए, यहां पर इस लाइन को मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए और समझने का प्रयास करिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा, तब तक नहीं कर पाओगे, बेस नहीं क्लियर होगा। देखो, तथा पिंड का गुरुत्वीय त्वरण g है, अतः आवर्त काल t के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक, सूत्र स्थापित कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो ऑप्शन में कैसे देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कौन सा फॉर्मूला सही है। क्वेश्चन बनाने ना चाहिए। अभी जब वो मास्टर वीडियो आएगा तो आप उसमें देखोगे बेस्ट 100 क्वेश्चंस, वीमी एवं विश्लेषण, वीमा एवं मापन से बेस्ट 100 आप क्वेश्चन को करोगे। अब इनके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। जब आप सूत्र स्थापित करना, सबसे पहले क्वेश्चन के
रंग रूप को ये कैसे आया हुआ है, किस तरह से बहका के आया हुआ है, कैसे डरा रहा है, आपको धमका रहा है। इसलिए सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके रूप को जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी चीज होगी, जैसे कोई, अगर आप गांव में हैं या आपके पास घर है तो एक चहर दीवारी है, कोई ऐसी चीज हो वजनदार, इससे एक धागा लटका हुआ है। देखिए इससे एक धागा क्या है आपका लटका हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये है, इससे जो है एल लंबाई का, देखिए एल लंबाई का एक धागा क्या हुआ लटका हुआ है। अब एक एल लंबाई का धागा लटका हुआ है, उस पर एक पिंड बंधा हुआ है, ये पिंड है, और पिंड का द्रव्यमान क्या है m, और पिंड सरल लोलक से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। देखिए ऐसे ऐसे कर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कौन, ये हमारा पिंड जो है गति कर रहा है। इस पर अब कोई पिंड लटका हुआ है तो उस पर ग्रेविटी काम करेगी, जी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसका मतलब जी गुरुत्वीय त्वरण, जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, जी। अब बोल रहा है इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है, बेसिक समझ, ए देखिए यहां से गया, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां आया, एक चक्कर मारा, उसको क्या बोलते हैं आवर्तकाल। उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। बेस को समझिए, आप भी देखिए ये है, देखिए यहां से मैंने इसको बंधा हुआ है, ये देखिए यहां से स्टार्ट, ये ग्रेविटी मतलब जी कहां लगेगा, नीचे, तभी तो ये नीचे आता है, देखिए तभी ये नीचे आता है। तो अब यहां पर देखिए जब ये लगा हुआ है तो अब उसके बाद देखिए, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, देखिए अब यहां शुरू आधा, फिर ये देखिए हाफ पाद गया, ये हाफ, फिर इधर, फिर इधर, तो एक चक्कर मारा। अब उसी क्या बोलते हैं हम, आवर्त काल, क्या बोलते हैं इसको, आवर्त काल। अब इसके लिए सूत्र को स्थापित करना है, उसके बाद अलग कंसेप्ट आएगा। तो याद रखिए, तो ये बेसिक फंडे को जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स आया तो आपको करना क्या है, इस बात को सीखो। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आप क्या करोगे, किसके लिए, आवर्तकाल टी के लिए सूत्र चाहिए ना, तो टी इधर लिख दोगे। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन, अब सोल्यूशन इसका देखिए कि अब देखिए आवर्तकाल टी के लिए चाहिए ना, टी को यहां रख दीजिए ऐसे, टी। अब कौन कौन है, m है, तार की लंबाई l है, इसका द्रव्यमान m है, तो उसके लिए चाहिए इसको अनुक्रमणपाती कर देना, ये l, ये क्या करोगे आप m, ये क्या करोगे g। इसी के रूप में तो सूत्र स्थापित करना है। देखिए m द्रव्यमान का पिंड सरल आवर्त में गति कर रहा है, पिंड एक एल लंबाई के धागे से, पिंड जो है ये हमारा m जो पिंड है एल लंबाई की एक धागे से क्या हुआ है, वो बंधा हुआ है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी और वैसी होती है, लेकिन एक बार बस कंसेप्ट हो जाए। जो मास्टर वीडियो जो लोग दिखाते हैं कि ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर करो, वो होगा, लेकिन वो कब होगा, जब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट जो मास्टर वीडियो आएगा बड़ा ही शानदार आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कि टी अनुक्रमणपाती एल एम जी। ठीक है, लंबाई एल है, द्रव्यमान पिंड का m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, इसी के बीच में सूत्र को स्थापित करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से जो है अनुक्रमणपाती का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। अब चिन्ह लगाने के लिए कांस्टेंट कर देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर k l m g। अब क्या करना है, अब घात लगा देना है। ठीक है, इसको पावर में लगा दे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, अब यहां या एक्स वाई जेड भी लगा सकते हो, आपके जो बुकें हैं उसमें एक्स वाई जेड करके भी है, तो घबराने वाली बात नहीं, चाहे ए बी सी लगा दो, चाहे एक्स वाई जेड लगा दो। ठीक है, अब यहां पर देखिए इधर a है, इधर b है, इधर c है, या एक्स वाई जेड ले लो। ठीक है, अपना क्या जा रहा है, तो इधर, या चलो अच्छी बात है, इधर देखिए ले लू मैं एक्स वाई जेड, जी को यार थोड़ा छोटा कर, ठीक, इधर ए जी है। ठीक है, अब देखो इधर क्या ले लिया x, ये क्या ले लिया y, ये क्या ले लिया z। वीडियो में थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, इसलिए आप बिल्कुल 360 पे करके देखिएगा वीडियो को। अब यहां देखिए t बराबर, अब
दो हर जगह का बीमा लिख देंगे आप इस तरह। अब देखिए ये आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल है, तो अब इसकी बीमा क्या होगी, M0 L0 T1। ठीक है, अब बेसिक फंडे को समझिए, ये आवर्तकाल है, काल मतलब समय, बोलते तुम्हारा काल आ गया अर्थात तुम्हारा समय आ गया, शब्द को पकड़ो। M0 हो गया, L0 हो गया, T क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल है। अब ये 0 करने की क्या जरूरत है भाई, ये M नहीं है, L नहीं है, अभी तुलना करेंगे, इसलिए आपको कर लेना चाहिए, और नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब यहां देखो, अब K को तो रहने दो, अभी K तो कांस्टेंट है, प्रपोर्शन साइन का चिन्ह था, K यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या करना है, ये L है, लंबाई है, इसका L लिखोगे, इधर क्या करोगे आप, X लगा दोगे। M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, इसका क्या लगा दोगे, M द्रव्यमान। पावर क्या है इसकी, Y। अब ये त्वरण को देखिए, G क्या है, त्वरण, कैसा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। आप पिछली वीडियो में जब देखोगे, लेक्चर 2 को देखोगे, तो उसमें मैंने बीमाएं बताई हुई हैं, उन बीमाओं से आपको देखना, मैंने बोला हर वीडियो लिंक है भाई, लिंक है, तो इसलिए ये फिजिक्स है, तो छोड़ छोड़ के देखोगे तो छूट ही जाएगा टीजीटी। अब यहां पर देखो G क्या है, त्वरण, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2, क्या होती है, LT-2, और पावर क्या है, Z, पावर क्या है, Z। अब देखिए L कहां कहां है, बेसिक समझिए, L इधर भी है, L इधर भी है, ठीक है। M देखिए कहां, सिर्फ यहीं पर है, M यहीं पर है, तो इसका मतलब अब देखिए इधर क्या हो गया, देखो M0 L0 T1, ठीक है। अब M0 L0 T1, अब यहां पर देखिए L कहां कहां है, देखिए L देखिए कहां कहां है, इधर भी है, X है, इधर भी है, इधर भी है, इसका मतलब X प्लस क्या ले लोगे, Z। देखिए क्या ले लिया हमने, X, और यहां पर क्या ले लिया, देखिए इधर X है, L है ना, ये इधर भी L है, इधर भी L है, इसकी पावर X है, इसकी पावर Z है। देखो इधर भी L है, उसकी पावर X है, इधर भी L है, उसकी पावर Z है। पावर मतलब घात, तो L पावर इधर घात X है, इधर L की पावर घात Z है, तो दोनों को जोड़ दोगे, घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो X प्लस क्या हो गया, Z हो गया। अब उसके बाद किसका आया, M। M देखिए ये Y है, M क्या है, Y है, अब Y है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर Y होगा, और Y कहीं नहीं है। अब T देखिए, T, अब T जब आप देखेंगे तो अब ये देखिए -2 है और ये Z है, तो इसका मतलब -2Z, -2Z। अब देखिए -2Z हो गया। अब ठीक है, ये बेसिक फंडा हो गया। जब आप इस बेसिक फंडे को जानेंगे, ऐसे ऐसे अपने को करना है, हर बार यही करना है, यही मेथड है, बशर्ते वहां पर बीमाएं अलग अलग होंगी, वहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, कहीं पर कुछ होगा, अभी नेक्स्ट उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक फंडे हैं, इन बेसिक फंडे को आपको जानना, ये पहला मेथड है, इसलिए बड़े प्यार से बता रहा हूं, इस भी बात को आप समझो। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, देखिए अब इनके पावरों की तुलना करनी है, इनके पावरों की क्या करना, तुलना करना। अब देखिए इधर x प्लस जेड इधर है, L क्या है, 0। देखो इधर L है, इधर भी L है, इसकी घात क्या है, x प्लस जेड है, इसकी घात क्या है, 0। देखो x प्लस जेड और इसकी घात 0, L की बात कर रहे हैं अभी, इसका मतलब क्या होगा, देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए x प्लस जेड, इधर L क्या है, 0। अब देखो m के बारे में देखिए, y इधर है, m की घात इधर क्या है, y, इधर m की घात क्या है, इधर 0, तो m की घात 0, इसका मतलब क्या होगा, y बराबर क्या होगा, 0। अब t की बात करें, t इधर कितनी है, 1 है, t इधर 1 है, इधर t कितना है, -2z है। बेसिक फंडे को क्लियर करिए, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसको समीकरण 1 बनाया, इसको समीकरण हमने 2 बनाया। देखिए वीडियो यहां तक दिखाई दे रही कि नहीं, एक्चुअली ये वीडियो रात को बन रही है, तो अकेला मैं ही हूं जो वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 8 से 9 घंटे हमारी क्लास रहती है, वो भी ऑफलाइन रहती है, हमें पढ़ाना रहता है, तो इसलिए आप समझिए। तो हाँ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए, अब बेसिक फंडे को देखिए, अब यहां पर देखिए क्या है, देखिए -2z है, इधर क्या है 1, इधर -2z है, इधर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए
-2z इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए -2z इज इक्वल टू 1 क्या होगा, तो z इज इक्वल टू किसके होगा, देखो -1/2 ये एकदम नीचे हो रहा है तो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। z इज इक्वल टू क्या हुआ -1/2, z इज इक्वल टू हुआ -1/2। अब यहां पर देखो अब क्या करना है कि z इज इक्वल टू -1/2 हमने कर दिया है। अब क्या करना है, अब z तो निकाल लिया हमने, अब z की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो z की वैल्यू -1/2 है। तो उसके बाद अब यहां पर देखो कि x की वैल्यू निकालनी है। अब जब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब x की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। जब आप z की वैल्यू रखेंगे, रख के देखो, प्यार से देखिए आप रख करके, तो अब क्या बनेगा, देखो समीकरण एक में z का मान क्या रखने पर, याद रखिए बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए जो मास्टर वीडियो आएगा उसके क्वेश्चन को आप नहीं पकड़ पाओगे, और 100 क्वेश्चन रट लिया तो कुछ नहीं होना है। और टीजीटी का जो आपका एग्जाम होगा, जो पेपर को सेट करेगा, वो बेवकूफ नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल देगा। उसको टीचर चाहिए, उसको रटने वाली मशीन नहीं चाहिए। तो इसलिए याद रखना, कंसेप्ट को क्लियर करोगे तभी आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि वहां पे पीएचडी वाले, वहां पर नेट जेआरएफ वाले, वहां पर सब वेल ट्रेन्ड और कई सालों से जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो तक कंपटीशन को देंगे। तो कंपटीशन इतना आसान तो होने वाला नहीं है, इसलिए जी जान आप लगा दीजिए। आप देख रहे हैं कि बीमा का ही वीडियो यहां पे 4 अपलोड हो गया, अभी 4 और अपलोड होना है। आपकी सफलता में मेरा हाथ जरूर होगा, इसलिए याद रखना वीडियो को पूरी तरह से देखो और इसको शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ वर्क कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा। क्योंकि फालतू वीडियो बना के कोई मतलब तो बनता नहीं है। समीकरण 1 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में देखो z का मान रखूंगा तो z की वैल्यू देखो x प्लस है, लेकिन यहां पर तो माइनस है, तो इसलिए क्या होगा -1/2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है 0। देखो x प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमको x भी मिल गया है, y भी मिल गया है और z भी मिल गया है। देखिए x y की वैल्यू कितनी है, देखिए उस्ताद y की वैल्यू यहां पर 0 है और z की वैल्यू देखिए यहां पर क्या -1/2 है और x की वैल्यू 1/2 है। यह देखिए -1/2 है और ये 1/2 है। तो आप समझ जाइए, बधाई हो, आपने x भी निकाल लिया, आपने y भी निकाल लिया, सच बताऊं तो आपने z भी निकाल लिया। ये देखिए अब इनका जो है कि मान क्या बेटा रखेंगे, इसका मान रखेंगे कहां पर, यहां पर देखिए, यहां पर इस समीकरण में जो है, इस समीकरण का नाम a रख देता हूं मैं। तो इस समीकरण में अब x y z का मान रखेंगे, तब आपको सूत्र स्थापित होगा। सूत्र को अगर स्थापित करना है तो अब ऐसे स्थापित करना है, ठीक है। ये पहला नहीं तृतीय उपयोग मैं बता रहा हूं बीमा का, और इसके बाद संशोधन आ जाएगा। अब संशोधन जो आएगा, अभी इसके बाद जब ये आ गया तो संशोधन आना ही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, तो अब समीकरण ए में देखो, समीकरण ए बना दिया क्योंकि 1 2 3 इसको बता दिया। समीकरण ए में x y z का मान क्या रखने पर, समीकरण ए में x y z का मान रखने पर, अब आप देख रहे हैं कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जाता है, ठीक है। समय लगता है, मेन मामला कंसेप्ट का ही है, x y z का मान रखने पर। अब x y z का मान जब आपको रखना है तो यहां पर रखिए, देखिए बड़े प्यार से रखिएगा, कहीं चोट न लग जाए आपको। t इज इक्वल टू द k l की पावर, देखो x है और x की पावर कितनी भैया, x की पावर 1/2 है, ये देखिए, ठीक है। अब m है, m की पावर y है, y की वैल्यू क्या है 0। अब उसके बाद g है, g की पावर क्या है z, और z की वैल्यू कितनी है -1/2। देखिए z की वैल्यू क्या है -1/2। मैं ये नहीं चाहता कि जो वीडियो देख रहा है उसका कंसेप्ट में हल्का सा डाउट हुआ तो गए, तो यहां पर -1/2 हो गया, तो यहां पर क्या हुआ -1/2। अब देखिए
m की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो, मैं यहां पर वेद है, मेरी पावर, वेद की पावर अगर 0 है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। तो अब यहां पर देखो कि t इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए t इज इक्वल टू द k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। तो ये बेसिक कंसेप्ट को देखिए, t इज इक्वल टू द k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। अब ये -1/2 को नीचे लेके आइए। कभी भी जिंदगी में अगर आप ज्यादा कर्जदार हो, ऊपर हो, -1/2 हो, तो अपनी जरूरतों को कम कर दो, तो नीचे आ जाओगे, और नीचे आकर के कम से कम पॉजिटिव तो हो जाओगे, फिर एनर्जी लो, फिर ऊपर जाओ। तो यहां पर देखिए, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, k l की पावर t, देखो l की पावर 1/2, g को नीचे भेजिए, आइए भाई साहब नीचे आइए, g की पावर -1/2। अब देखिए l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, सॉरी माइनस से अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है ना, ये देखो नीचे आ रहा है, देखो माइनस है, ये नीचे आ रहा है, तो g क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है, आप सब बच्चे नहीं हैं, √x बराबर क्या होता है, x की पावर 1/2। याद रखिए कि इस को समझिए, √x इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर 1/2। इसका मतलब देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो इसका मतलब हम इसको किस में ला सकते हैं, अंडर रूट में ला सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए √x इज इक्वल टू द x की पावर 1/2, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा, k √L/g। ये देखिए हमने संबंध को स्थापित कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडे को आप समझो। अब सबसे पहले तो होता है इमेजिनेशन करना। याद करिए, जब आप मूवी को देखते हैं तो अगर आपसे कोई मूवी के बारे में पूछता आप तुरंत बता देते हो, क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन है। अब समझिए मैंने क्या बोला था, एक m द्रव्यमान का क्या है, पिंड है। इमेजिनेशन करो, एक गोला है जो कि m द्रव्यमान का है, उसको मैंने धागे से टांग दिया है। अब धागे से टांगने के लिए आपके घर में जो है कि दीवारें होंगी, दीवार से उसको ऐसे लटका दिया, अब उसको ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे जा, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल लोलक आवर्त गति। ये गति करेगा तो उसके बीच में जो आवर्त काल है, मतलब जो ये काल लग रहा है, चक्कर लगने में जो काल लग रहा है, उसके लिए अपने को संबंध स्थापित करना है, किसके द्वारा, विमीय विश्लेषण के द्वारा। जब वीमा विधि के द्वारा बताओगे तो यह मेथड है और ये क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी का मोस्ट वांटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, ये आपके टीजीटी में आ सकता है, तो इसलिए इस मेथड को आप सीख लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा है, अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो कि आप कमेंट में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक का मतलब संशोधन, आपकी बीमा गलत है कि सही है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहां पर देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक ये कंसेप्ट है, इसी तरह से दूसरे भी लगेंगे, बशर्ते आपको बीमा निकालने आना चाहिए, जो कि वो पुरानी वीडियो में दी हुई है। यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर कंसेप्ट, जब से तेरे नैनों से लागे रे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन को समझिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर E इज इक्वल टू द c²/m, क्या यह सूत्र सही है? वो दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। जब तक आप क्वेश्चन को खुद नहीं बनाओगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, अगर आप क्वेश्चन को खुद ही बनाना सीख गए तो सिलेक्शन भाई साहब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन तब ना बनाओगे जब क्वेश्चन की तह तक जाओगे। तो उसी तरह से अब मैंने बोल दिया, अब तुमको सभी को पता E बराबर mc² होता है, तो मैंने बोला E इज इक्वल टू c²/m। क्या यह सूत्र, क्या यह जो संबंध है, या क्या यह सही है, क्या यह सही है? अब बोलोगे इसका तो पता है तुमको, दूसरे का निकालूंगा तो कैसे निकालो? इस तरह के मेथड को सॉल्व करने के लिए रूल है, अगर इसकी बीमा
और इसकी बीमा दोनों की सेम आ जाए, इसकी बीमा और इसकी बीमा दोनों की बीमा क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो आप समझ जाइएगा भाई साहब कि यह सूत्र सही है। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह सूत्र गलत है। तो अब यहां पे देखिए ई क्या है, देखिए ये ऊर्जा है, ई क्या है, यहां पर ऊर्जा है, ऊर्जा, और सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, और यहां पर देखिए एम क्या है, यहां पर देखिए द्रव्यमान है, ठीक है, एम यहां पर द्रव्यमान है। यह अब समझ गया। अब ऊर्जा की बीमा, अब कई बोलेंगे अभी ऊर्जा की बीमा तो आती नहीं हमको। अरे भैया इसीलिए तो लेक्चर 2-3 बनाए हैं कि जिससे कि आप वहां पे देखिए ऊर्जा की बीमा, कार्य की बीमा, किसकी किसकी बीमा सेम है, इसीलिए तो आपके लिए तो बनाए हैं वो, तो आप उसको देखिए, कंसेप्ट की एक कड़ी है। तो अब यहां पर देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, देखिए एम एल 2T-2, ये ऊर्जा की बीमा हो गई। अब ये सी है, सी क्या है, प्रकाश की चाल। अब चाल की बीमा क्या होती है यार, चाल की बीमा, अरे भैया पहले ही बताए हैं लेक्चर 1 में, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, तो इस चीज को समझो। अब चाल की बीमा क्या होती है, LT-1। अब LT-1 है ऊपर, लेकिन पावर 2 है, घात, ये m क्या है, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या हुआ, m, ठीक है। अब देखिए इधर 1 है, 1 into 2 करना है, तो 1 into 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 into 2 करेंगे तो 1 into 2 क्या होगा, 2। अब देखिए -1 into 2 करेंगे तो -2। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ml2T-2 इज इक्वल टू द L2T-2, ये नीचे क्या है, m। अब देखिए दिमाग लगाइए, m को ऊपर भेजेंगे, भेजिए, शर्माइए नहीं, भेजिए। m को जब आप ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ml2T-2, यहां पर क्या होगा, m-1 L2T-2। अब देखिए क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, देखो इधर +1 है, इधर -1 है, क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बिल्कुल ही बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, मतलब जो दक्षिणा पक्ष है और जो बायां पक्ष है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संबंध, जो ये सूत्र बना हुआ है, ये बहुत ही गलत है, और बहुत ही गलत है, इसलिए समझ जाइए कि यह सूत्र सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन जानते हैं, याद रखिए मास्टर वीडियो में तो टिपिकल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए। आप देखेंगे कि चाहे नूतन उठाए, चाहे प्रदीप उठाए, चाहे बॉन्ड्रा खन्ना को उठाए, चाहे कोई भी बुक उठाए, अगर आपने वीडियो को देखा हुआ है तो आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए मैंने बोला कि देखिए समझिए V इज इक्वल टू द U प्लस AT, ठीक, U प्लस AT। अब यह सूत्र सही है कि नहीं देख लेते हैं। यह सूत्र जानते हो गति का प्रथम समीकरण है, और तुमको सही दिख भी रहा है, दिख रहा है, देखिए प्यार से, थोड़ा इससे प्यार करिए, ठीक है। ये फिजिक्स है, आपका ही सब्जेक्ट है, आप तो टीचर हैं। अब देखिए V इज इक्वल टू द U प्लस AT, क्या ये सही है। V क्या है, अंतिम वेग, U क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है ये, U क्या है, देखो प्रारंभिक वेग, A क्या है, त्वरण, T क्या है, समय। अब ये देखिए कि क्या यह सही है। अब देखिए, अब सबकी बीमा निकाल लीजिए, प्लस है ना, मैंने क्या बोला था, जहां पर प्लस है, जहां पर माइनस है, उसको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो V इज इक्वल टू द U इज इक्वल टू द AT की, प्लस है तो इक्वल कर दिया। पिछली वीडियो में बताया है, जो इस वीडियो को देख रहा हो घनचक्कर हो जाएगा, कहेगा बे ये प्लस को बराबर काहे किया, लेकिन मेथड बताया है मैंने लेक्चर 2 में, ठीक है। लेक्चर 2 में मैंने मेथड बताया क्या करना है, इसलिए आप उस वीडियो को देखिए, लिंक है, एक ही जगह सबको नहीं समेटा जा सकता। तो अब यहां पर देखिए इसकी बीमा क्या होगी, LT-1 वेग है, इसकी बीमा भी क्या होगी, LT-1, ये भी वेग है। इसकी देखिए A क्या है, त्वरण, LT-2, ठीक है, अब T है, इधर देखिए T है, घात क्या है, 1 है, -2 में से 1 गए, देखिए -2 में से 1 गए 1, इसका मतलब क्या होगा, LT-1
इज इक्वल टू द एल टी माइनस वन इज इक्वल टू द एल टी माइनस वन। देखिए माइनस दो में से एक गया माइनस एक, तो देखिए ये सारे बराबर हैं कि नहीं। जब ये सारे बराबर हैं तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जो है वीमा के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसे कई बार देखने के बजाय एक बार नोट्स लिख लीजिएगा, और बार बार देखने से बढ़िया है कि एक बार कंसेप्ट को आप लिख लीजिए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।